कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर ज्योग्राफी के पहले पेपर के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हो थर्ड ईयर मतलब 5th और 6th सेमेस्टर के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के दो पेपर देने पड़ते हैं। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया हो आपको 2 पेपर देना होगा, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आपने ज्योग्राफी चूज़ किया है तो आपको ज्योग्राफी के 2 पेपर देने होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो इस क्लास में हम पेपर 1 जिसका टाइटल क्या रहने वाला है, रीजनल ज्योग्राफी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। जो पेपर 2 है उसका मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, हम पेपर 1 के और भी मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सभी एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर लगा देंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लेना, टाइम पे उस पर नए वीडियोज़ आते रहेंगे। और बात करें इस क्लास के PDF नोट के बारे में, तो आपको हर क्लास के PDF नोट भी मिलेंगे। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे आपको इस क्लास का PDF नोट भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो यार, क्योंकि कई बार वीडियो में देखो 18 पेज हैं, तो 18 पेज लिखने जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। और हम एक मॉडल पेपर तो डिस्कस करेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे कि 10-12 मॉडल पेपर डिस्कस कर लें, जिससे कुछ भी बचे ना। तो हर क्लास को लिखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, इससे अच्छा है PDF आप डाउनलोड करके रख लेना, उसी से अपने रिवीजन को करते रहना और उसी से प्रैक्टिस भी करते रहना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि PDF आपके पास है तो आप क्वेश्चन आंसर दोनों देखो, आप क्वेश्चन देख लेना, आंसर खुद से लिखने की कोशिश करो। ठीक है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, और कोशिश ज़रूर करना खुद से लिखने की। ठीक है, अभी मान लो अभी सिलेबस शुरू हुआ है, लेकिन कुछ टाइम में क्या होगा, सिलेबस लगभग कंप्लीट जब हो जाएगा तो एग्ज़ाम भी होने लगेगा। तो जब एग्ज़ाम पास आ जाए तो क्वेश्चन देखना और सॉल्यूशन को खुद से लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। और देखो, ये जो पेपर है सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हो हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, तो पढ़ाई भी हर जगह सेम हो रही है। ठीक है, ये सभी बातें तो आप जानते हो कि जब से NEP लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सबका सिलेबस सेम हो गया है। ठीक है, तो सेक्शन A की बात करते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या है, परियोजना संश्लिष्ट। तो परियोजना संश्लिष्ट का अर्थ है प्रोजेक्ट ब्रीफ। ठीक है, यहाँ परियोजना का संक्षिप्त विवरण, कोई भी परियोजना या फिर कोई भी क्या बोलते हैं यार, काम होने वाला है तो वो कैसे होगा, उसमें क्या क्या लगेगा, खर्चा कितना आएगा, यही सब क्या होता है परियोजना संश्लिष्ट, या जिसको हम परियोजना का संक्षिप्त विवरण बोलते हैं। ठीक है, यह एक दस्तावेज है जो किसी परियोजना के मुख्य उद्देश्य, मतलब किस लिए वो बनाया जा रहा है, उसके दायरे और उसकी आवश्यकताओं के संक्षेप में बताते हैं। यह एक शुरुआती बिंदु है जो सभी हितधारकों को यह समझने में मदद करता है कि परियोजना क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास कृषि नगर नियोजन। ठीक है, तो कृषि नगर नियोजन, जिसे शहरी कृषि नियोजन भी कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है कि शहरों और कस्बों में कृषि गतिविधियों को शामिल करना, ताकि भोजन उत्पादन, पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किए जा सके। इसमें न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है, बल्कि शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर भी प्रदान करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास पर्यावरण नियोजन। और देखो, हमने और भी अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं ज्योग्राफी के अलावा, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उनके भी मॉडल पेपर डिस्कस किए हुए हैं, आप चैनल पे जाके एक बार ज़रूर विजिट देख लीजिएगा। ठीक है, उन सभी क्लास के भी PDF नोट अवेलेबल है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था, पर्यावरण नियोजन। तो पर्यावरण नियोजन प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए भूमि उपयोग और विकास को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि लाना। ठीक है, इसे आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम GDP के नाम से भी जानते हैं, में प्रतिशत वृद्धि के रूप में मापा जाता है। ठीक है, देखो सेक्शन A के क्वेश्चन शॉर्ट में लिखने पड़ते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में मत जाना। ठीक है, क्योंकि मार्क्स तो 2 से 3 ही मिलने वाला है, तो बस पॉइंट वाइज अच्छे से 50 वर्ड के आसपास में कंप्लीट कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास आर्थिक कल्याण। तो आर्थिक कल्याण का मतलब है किसी व्यक्ति या राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार होना।
जिसमें आय, रोजगार, जीवन स्तर और बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच शामिल है। यह एक व्यापक अवधारणा है जो न केवल आय और धन के स्तर को दर्शाती है बल्कि जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत संतुष्टि को भी शामिल करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रसार प्रभाव। देखो होता क्या है, कई बार कुछ यूनिवर्सिटी 5 क्वेश्चन देती है सेक्शन ए के अंदर, कई यूनिवर्सिटी 10 क्वेश्चन देती है, लेकिन वो ये बात ज़रूर बोलती है कि सभी क्वेश्चन सेक्शन ए के होने चाहिए। तो चाहे 5 आए चाहे 10 आए, सभी करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक मॉडल पेपर है तो आप इनके सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, वो आपके लिए ही प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस बात करें क्वेश्चन की, तो प्रसार प्रभाव। तो भूगोल में प्रसार मतलब डिफ्यूजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई विचार, वस्तु या सांस्कृतिक विशेषता एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती है। यह भौगोलिक और सामाजिक कारकों के आधार पर विभिन्न समाजों में नई तकनीकों, विश्वासों और रीति रिवाजों को अपनाने को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास सांस्कृतिक प्रदेश। ठीक है, तो वो सांस्कृतिक प्रदेश जिसको हम कल्चरल रीजन के नाम से भी जानते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ लोग कुछ सामान्य सांस्कृतिक लक्षणों को साझा करते हैं, जैसे कि भाषा, धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं। ठीक है, ये क्षेत्र लोगों की पहचान को परिभाषित करने और उनके पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं इसे समझने में मदद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास विकेंद्रीकरण सिद्धांत। तो विकेंद्रीकरण का सिद्धांत संगठन में निर्णय लेने की शक्ति को केंद्रीय प्राधिकरण से हटाकर विभिन्न स्तरों पर वितरित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसका मतलब है कि निर्णय लेने की शक्ति को शीर्ष प्रबंधन से हटाकर निचले स्तर के प्रबंधकों और कर्मचारियों को भी दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपने संबंधित क्षेत्रों में अधिक स्वायत्तता और जिम्मेदारी के साथ काम कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कर्मोपलशी प्रदेश। तो कर्मोपलशी प्रदेश, जिसे कार्यात्मक प्रदेश भी कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी केंद्रीय स्थान या गतिविधि के चारों ओर संगठित होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विभिन्न भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, आमतौर पर एक केंद्रित बिंदु के माध्यम से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है सेक्शन ए का, मरुस्थल विकास कार्यक्रम। देखो सेक्शन ए का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ के अंदर आपको सभी आंसर मिल जाएंगे, सेक्शन बी के भी, सी के भी। ठीक है, आप प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा, हम और भी मॉडल पेपर जल्दी ही दे देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है।